मेरे पूरे साईं परिवार को जय साईं राम। आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है। ये केवल एक त्यौहार नहीं, ये उस गुरु को प्रणाम करने का दिन है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। और मेरे जीवन में वो गुरु हैं मेरे साईं बाबा। अगर आज साईं बाबा हमारे सामने आकर पूछें, तुम मुझे अपना गुरु मानते हो? तो शायद हम सभी तुरंत कहेंगे, हाँ बाबा। लेकिन अगर बाबा अगला प्रश्न पूछें, क्या तुम मेरे बताए रास्ते पर भी चलते हो? तो क्या हमारा उत्तर वही रहेगा? आज की ये कथा सिर्फ सुनने के लिए नहीं, अपने जीवन को देखने के लिए है। गुरु पूर्णिमा का वास्तविक अर्थ क्या है? भारत की संस्कृति में माता हमें जन्म देती है, पिता जीवन जीना सिखाते हैं, लेकिन गुरु हमें स्वयं से मिलाते हैं। इसलिए कहा गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। गुरु वह नहीं जो केवल ज्ञान दे, गुरु वह है जो हमारे भीतर सोई हुई अच्छाई को जगा दे। साईं बाबा ने कभी स्वयं को भगवान सिद्ध करने की कोशिश नहीं की। शिरडी में प्रतिदिन सैकड़ों लोग बाबा के पास आते थे। कोई धन मांगता, कोई संतान, कोई स्वास्थ्य, कोई सुख। लेकिन बाबा का उद्देश्य केवल इच्छाएं पूरी करना नहीं था। वह चाहते थे कि मनुष्य का जीवन बदल जाए। इसलिए बाबा बार बार कहते थे, श्रद्धा रखो, सबूरी रखो। यही गुरु का पहला उपदेश था। सच्चा गुरु क्या देता है? एक सच्चा गुरु चमत्कार दिखाने नहीं आता, वह हमें बदलने आता है। साईं बाबा ने लोगों को केवल आशीर्वाद नहीं दिया, उन्होंने उनका क्रोध बदला, अहंकार बदला, लोभ बदला, डर को विश्वास में बदला। यही गुरु की पहचान है। साईं बाबा की गुरु दक्षिणा क्या थी? बहुत से भक्त बाबा को दक्षिणा देते थे, लेकिन क्या बाबा को धन की आवश्यकता थी? नहीं। बाबा कई बार दक्षिणा लेकर उसे दूसरों में बांट देते थे। साईं परंपरा में यह समझाया गया है कि दक्षिणा केवल धन नहीं, बल्कि अहंकार, आसक्ति और बुराइयों का त्याग भी है। मानो बाबा कह रहे हों, मुझे अपने दोष दे दो, मैं तुम्हें शांति दूंगा। गुरु की सबसे बड़ी शिक्षा क्या है? एक दिन किसी भूखे को भोजन मिला और बाबा ने कहा, तुमने मुझे भोजन करवाया। एक अन्य अवसर पर उन्होंने हर जीव में ईश्वर को देखने का संदेश दिया। उन्होंने कभी जाति नहीं देखी, धर्म नहीं देखा, गरीबी नहीं देखी, उन्होंने केवल मन का भाव देखा। यही गुरु का हृदय होता है। अगर साईं बाबा हमारे गुरु हैं, तो क्या केवल गुरुवार को दीपक जलाना ही पर्याप्त है, या हमें उनके बताए मार्ग पर भी चलना चाहिए? अगर बाबा ने क्षमा सिखाई है, तो क्या हम क्षमा करते हैं? अगर बाबा ने सेवा सिखाई है, तो क्या हम किसी ज़रूरतमंद की सहायता करते हैं? अगर बाबा ने सबका मालिक एक कहा, तो क्या हम वास्तव में सबको समान मानते हैं? यहीं से सच्ची गुरु भक्ति शुरू होती है। आज गुरु पूर्णिमा पर मैं बाबा से धन नहीं मांगती, सफलता नहीं मांगती, बस एक प्रार्थना करती हूँ, हे मेरे गुरु साईं, जब भी मैं गलत रास्ते पर चलूँ, मुझे रोक लेना। जब भी मेरा विश्वास कमज़ोर पड़े, मेरा हाथ पकड़ लेना। और जब भी अहंकार मेरे मन में आए, मुझे फिर से अपनी शरण में बुला लेना। ओम साईं राम। मैं साईं की लाडली राधिका, साईं बाबा की एक छोटी सी भक्त हूँ। मैं ये नहीं कहती कि मैं बाबा को पूरी तरह समझ गई हूँ। मैं भी आपकी तरह हर दिन उनसे कुछ नया सीख रही हूँ। अगर मेरे इस छोटे से प्रयास से किसी एक व्यक्ति के मन में भी साईं बाबा के प्रति श्रद्धा बढ़े, तो यही मेरे लिए सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा होगी।
आज गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर आइए हम सब एक संकल्प लेते हैं। हम केवल बाबा से मांगेंगे नहीं, बल्कि उनके बताए प्रेम, सेवा, सत्य, श्रद्धा और सबूरी के मार्ग पर चलने का भी प्रयास करेंगे। अगर आपने भी साईं बाबा को अपना गुरु माना है तो कमेंट में पूरे प्रेम से लिखिए, मेरे गुरु साईं बाबा। ओम साईं राम, जय साईं राम।